नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ सरकार ऑनायल पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 69,620 रुपये तक का अनुदान दे रही है। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना से किसान लंबी अवधि में लाभ कमा सकते हैं और आय में सुधार कर सकते हैं। इच्छुक किसान जल्द आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था बंद कर दी है। अब किसान सहकारी समिति या उपार्जन केंद्र से सीधे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से किसानों को धान बिक्री में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य का सबसे बड़ा सम्मान मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिभाशाली युवाओं को युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य हैं और उनके सशक्तिकरण से ही विकास संभव है। राज्य में अब तक 95 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह पहल जन स्वास्थ्य सुधार और एनीमिया नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर राज्य के 21,000 से ज्यादा श्रमिकों को 20.20 करोड़ रुपए का तोहफा मिला है। इस राशि का वितरण उनके हितों और कल्याण के लिए किया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। डीएचबीवीएन ने नया रियायती बिजली टैरिफ जारी किया है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को केवल 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध होगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे घरेलू और छोटे व्यवसायों पर बिजली का खर्च कम होगा और बिजली अधिक सुलभ होगी। छत्तीसगढ़ में 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह नक्सली उन्मूलन के प्रयासों का पहला प्रतिफल है। टावरों से दूरदराज क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ेगी और सुरक्षा व विकास दोनों में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी गई हैं। इसके तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं, सेवाओं और वित्तीय लेन देन में तय दरों को अपडेट किया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को स्पष्ट और नियमित शुल्क व लाभ सुनिश्चित होंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत योग्य लोग रसोई गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। आवेदन ऑनलाइन या नजदीकी पेट्रोलियम डीलर के माध्यम से किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के डांडेसरा में मखाना खेती का शुभारंभ हुआ। इस पहल से ग्रामीणों की आजीविका सुदृढ़ होगी और किसानों को नई आय का स्रोत मिलेगा। मखाना उत्पादन से कृषि विविधीकरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के पलारी में 45 हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इससे उनके पक्के घर का सपना साकार होगा। राज्य सरकार की इस पहल से नागरिकों को कानूनी सुरक्षा और स्थायी आवास सुनिश्चित होगा, जिससे जीवन स्तर में सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन स्वावलंबन को नई दिशा मिली है। शासन की संवेदनशील पहल के तहत श्री चंदन निलहर आत्मनिर्भर बन गए। योजना के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी गई, जिससे उनकी आजीविका मजबूत हुई और समाज में समान अवसरों का संदेश गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले महंगाई भत्ता 70% तक पहुंच सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। धान खरीदी में इस वर्ष नया रिकॉर्ड बना है। 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 23,448 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई जा चुकी है। सरकार के इस कदम से किसानों को समय पर भुगतान मिला है और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में सरकारी नियुक्तियों से पहले दस्तावेजों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। इस कदम से भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी प्रमाण पत्र या गलत जानकारी के आधार पर नियुक्तियों को रोका जा सकेगा। अधिकारियों का चयन अब पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित होगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट में बर्फ जमने लगी है और पारा 2 डिग्री के करीब पहुंच गया। सर्द मौसम के कारण स्थानीय लोग और पर्यटक ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आगे भी ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में लगभग 80,000 वोटरों की जानकारी गुम होने का मामला सामने आया है। प्रशासन इस बड़े आंकड़े को लेकर हैरान है और सत्यापित कर रहा है कि यह तकनीकी गड़बड़ी है या किसी अन्य कारण से वोटर डेटा लापता हुआ। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 6 विश्वविद्यालयों के साथ रक्षक पाठ्यक्रम के लिए MOU किया है। इस पहल से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ेगी तथा छात्रों और संबंधित अधिकारियों को बाल संरक्षण से जुड़ी विशेषज्ञता प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है।
अब राज्य की छात्राओं को मुफ्त साइकिल प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य स्कूल आने जाने में सुविधा बढ़ाना और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छात्राओं को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बिजली बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। स्मार्ट मीटर प्रणाली के जरिए 2126 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया कि लगातार बकाया रखने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने समय पर बिल भुगतान करने की अपील करते हुए सख्त रवैया अपनाया है। छत्तीसगढ़ में रद्द किए गए राशन कार्ड वाले परिवारों को फिर से राशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि लाभार्थी ई-केवाईसी पूरा करते ही उनका कार्ड पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा। विभाग का दावा है कि इस प्रक्रिया से पात्र हितग्राहियों को राहत मिलेगी और वितरण प्रणाली पारदर्शी बनेगी। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी की कोयला खनन परियोजना की सुरक्षा का जिम्मा अब सीआईएसएफ ने संभाल लिया है। सीआईएसएफ की तैनाती से साइट की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। केंद्रीय बलों की उपस्थिति से परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शिक्षकों को प्रश्न पत्र निर्माण और शिक्षण शास्त्र पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, पाठ्यक्रम और परीक्षा की गुणवत्ता सुधारना और विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में धान खरीदी रिकॉर्ड रफ्तार से जारी है। अब तक 37,000 से अधिक किसानों को त्वरित भुगतान मिल चुका है। सुचारू व्यवस्था और तेज प्रसंस्करण से किसान संतुष्ट हैं। प्रशासन का संदेश स्पष्ट है, समय पर खरीदी और तत्काल भुगतान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब आखिरी सांस पर है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उनके अनुसार सुरक्षा बलों की सक्रियता और विकास योजनाओं से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा कायम हुई है, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन आसान हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी विभागों और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अब सरकारी कामकाज पूरी तरह ऑनलाइन ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। इस कदम से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, कामकाज तेज होगा और जनता को सेवाएं आसान और समय पर मिल सकेंगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी आदेश के बाद शिक्षकों को नई ड्यूटी दी गई है। अब उन्हें सांप बिच्छू भगाने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। डीईओ के इस नए फरमान से स्कूलों में हड़कंप मच गया है। शिक्षकों ने इसे अपने दायित्व और सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। दौरे से राज्य में प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बल मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कश्यप ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन और जलवायु सुधार के प्रयासों में जनता की सहभागिता को सराहा और आगे भी सतत विकास और हरित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सहयोग की अपील की। बारदाना गड़बड़ी मामले में कार्रवाई करते हुए समिति के प्रभारी प्रबंधक को निलंबित और प्रभारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में उनकी लापरवाही और नियमों का उल्लंघन सामने आया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 10 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इससे नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प तेजी से साकार हो रहा है। सुरक्षा बलों और विकास प्रयासों के चलते राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थिति मजबूत हो रही है। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट के पीबीएस 2 गैस लाइन में आग लगने की घटना घटी है। सुरक्षा बल और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद हैं। हादसे में क्षति और प्रभावित कर्मचारियों की संख्या का अब भी पता लगाया जा रहा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति या संस्था को मंडल द्वारा नामित किया जाएगा। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नामित व्यक्ति या संस्था को विशेष जिम्मेदारी और सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 33 लाख रुपए के 10 इनामी माओवादी मुख्यधारा में लौट आए हैं। उन्होंने कई हथियारों के साथ समर्पण किया। मुख्यमंत्री ने इसे नक्सलवाद मुक्त राज्य की दिशा में बड़ी सफलता बताया, जिससे सुरक्षा और विकास दोनों में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में स्वसहायता समूह की महिलाओं ने पोखरों में पौधरोपण किया। इस पहल से जल संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आधार मिलेगा। पर्यावरण सुधार और कृषि सहायता से स्थानीय जीवन स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री देवांगन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों में 11 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार कार्य कर रही है।
बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है और मामले में आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेजा है और प्रधानमंत्री से कंपनी पर 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की मांग की है। सोसाइटी ने आरोप लगाया कि उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है और मुआवजे की भी मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने IISD स्वनिधि इनिशिएटिव की रिपोर्ट मैपिंग इंडियाज स्टेट लेवल एनर्जी ट्रांजिशन छत्तीसगढ़ का विमोचन किया। रिपोर्ट में राज्य में ऊर्जा संक्रमण की वर्तमान स्थिति और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर जिले के वनांचल स्कूलों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इससे बिजली की समस्या दूर हुई है और बच्चों को बेहतर रोशनी व सुविधाएं मिली हैं। सोलर ऊर्जा से पढ़ाई का माहौल सुधरा है और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। बीजापुर जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में IED बरामद की गई। समय रहते विस्फोटक मिलने से बड़ा हादसा टल गया और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ में लमकेनी जलाशय की नहरों के सुधार और निर्माण कार्यों के लिए 4.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि कार्य शीघ्र पूरा कर लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में करीब 150 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका सामने आई है। KCC लोन के माध्यम से बड़े पैमाने पर हेराफेरी किए जाने का आरोप है। मामले की जांच शुरू हो गई है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि पहली पत्नी के जीवित रहते की गई दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना वैध तलाक दूसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 2,800 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव रहे सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी को ACB रिमांड में लेकर सख्त पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियां घोटाले की परतें खोलने में जुटी हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर तहसील कार्यालय में सीओ ने रैयतों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों की समस्याओं, मुआवजे और जमीन से जुड़े विवादों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। नारायणपुर जिले के DM ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य मार्गों और कार्यक्रम स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैनात हैं ताकि आगमन सुचारू और सुरक्षित तरीके से हो। छत्तीसगढ़ जंगल में हाथियों ने आतंक मचा दिया। 10 किलोमीटर लंबी सड़क पर उनका कब्जा हो गया, जिससे लोगों के लिए मार्ग पूरी तरह बंद हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीमें राहत और मार्ग खोलने के प्रयास में जुट गई हैं। यातायात प्रभावित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री से भारतीय वन सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के वन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्व निभाने और वन संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसमें राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन की प्रगति का ब्यौरा शामिल होगा। मंत्री रिपोर्ट में आगामी योजनाओं और सुधारों की भी जानकारी देंगे। रायपुर में APEDA का क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर छत्तीसगढ़ के कृषि निर्यात का नया वैश्विक द्वार खोला जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इससे किसानों और व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी और राज्य के कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर में आधुनिक ऑनलाइन तकनीकों के इस्तेमाल से आबकारी विभाग की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ गई है। डिजिटल प्रणाली ने रिकॉर्डिंग, लेन-देन और निगरानी को आसान बनाया है। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है और जनता के लिए विभाग की सेवाएं अधिक भरोसेमंद और सुलभ हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग घोटाले में हाई कोर्ट ने अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा समेत 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य और व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की है। मामले की जांच अब भी जारी है और आरोपियों पर शर्तें लगाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में IPL की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जर्सी भेंट की गई। इस अवसर पर क्रिकेट और खेल विकास पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और युवाओं को खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के बालोद में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है।
एक ही दिन में डॉग बाइट के 16 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्थानीय प्रशासन जल्द कुत्तों के नियंत्रण के उपाय करने में जुटा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में भारी मात्रा में आईईडी और माओवादियों के कई ठिकाने बरामद किए गए। इससे बड़े हमले की आशंका टली। अधिकारियों ने कहा कि अभियान जारी है और क्षेत्र में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए निगरानी तेज कर दी गई है।